राधे राधे दोस्तों, इस कलयुग में हम एक ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जो अपने भगवान से ऐसे जुड़े कि भगवान के नाम के साथ उनका भी नाम जुड़ गया। सही सोच रहे अब वो जयकारा है गणपति बप्पा मोरया। लेकिन इस कमाल की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ पीसीआर यानी पैराकल्चर रिसर्च में। मैं हूँ शिवानी जादव और यहाँ हम सनातन धर्म और पैरानॉर्मल टॉपिक्स के हिडन ट्रूथ्स और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के लेजेंडरी मयूरेश्वर मंदिर और बाप्पा के सबसे बड़े भक्त मोरया गोसावी की। ये कहानी 600 साल पुरानी है और ये आपको जरूर याद रहेगी। चिंचवड के छोटे से शहर में रहते थे मोरया गोसावी, जिनका जन्म खुद गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन से ही उनका जीवन गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ था। इनके पिता का नाम वामन भट्ट और माता का नाम पार्वती था। इनका जन्म 1350 एडी में हुआ था। वामन भट्ट और पार्वती बाई असल में कर्नाटक से थे। वो कर्नाटक से पुणे के पास मोरगांव शिफ्ट हो गए थे। ये गणपत्य संप्रदाय से बिलोंग करते थे, जो भगवान गणेश को ही सर्वोच्च मानते थे। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने भगवान श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु का संहार करने के लिए भगवान गणेश ने मयूर को अपना वाहन बनाया और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मयूर पर विराजित भगवान गणेश को मयूरेश्वर कहा जाने लगा। मोर गांव में भगवान गणेश का ये मयूरेश्वर अवतार ही है। इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वामन भट्ट और पार्वती बाई को मोरेश्वर की पूजा से ही पुत्र प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने आराध्य के नाम पर अपने बेटे का नाम मोरया रखा। मोरया बचपन से ही गणेश जी के भक्त थे और उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद की गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। युवा अवस्था में ही वो गृहस्थ संत बन गए। माता पिता के देहांत के बाद वो पावना नदी के किनारे चिंचवड में आश्रम बनाकर रहने लगे। मोरेश्वर जी हर साल गणेश चतुर्थी पर 55 किलोमीटर चल के मयूरेश्वर मंदिर जाते थे। उन्होंने कठोर गणेश साधना की थी, लेकिन जब वृद्ध अवस्था आई तो मयूरेश्वर मंदिर तक का सफर उनके लिए मुश्किल हो गया। एक रात गणेश जी मोरया गोसावी के सपने में आए और उन्हें बोला कि अब मयूरेश्वर मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन कुंड में नहाने जाओ, वहाँ तुम मुझे अपने पास पाओगे। अगले दिन जब मोरया गोसावी कुंड में नहाने गए, उन्हें नदी के किनारे गणपति बप्पा की प्रतिमा मिली। बिल्कुल वैसी प्रतिमा जैसे सपने में दिखी थी। धीरे धीरे मोरया और भगवान गणेश दोनों की प्रसिद्धि दूर तक फैलने लगी। उस मंदिर का नाम मोरया गोसावी मंदिर रखा गया और तब से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा चालू हुआ। आज ये जयकारा हर गणपति बप्पा भक्त के जुबान पर है। मोरया गोसावी मंदिर में हर साल 2 बार खास उत्सव मनाया जाता है। पहला उत्सव भाद्रपद महीने में होता है, जब मंदिर से पालकी निकलती है और मोर गांव के मंदिर में ले जाई जाती है। दूसरा उत्सव दिसंबर महीने में होता है। इस वक्त जब भारी संख्या में गणेश जी के भक्त यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद आए हो। मंदिर में गणेश जी के अद्भुत रूप के साथ मोरया गोसावी के 8 पूर्वजों की समाधि भी है, जो उनकी भक्ति की कहानी सुनाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आके गजानन का दर्शन और पूजन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य मिलता है। इसलिए यहाँ साल में 2 बार गणेश पूजन के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये कहानी सुन के आपको भी भक्ति का सही मीनिंग समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।